और अब खबरें तफसील से। सेक्रेटेरिएट में मसाजिद को हुए नुकसान पर शदीद नाराजगी और बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी ऑल इंडिया इनकलाब मिल्लत पार्टी ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मौलाना सैयद हामिद हुसैन शतारी की क़यादत में KCR और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना वक्फ बोर्ड सदर का अलामती पुतला बतौर एहतजाज नजर आतिश किया गया। इस मौके पर मौलाना सैयद हामिद हुसैन शतारी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो मुस्लिम तंजीमों के वफ्द को मसाजिद को हुए नुकसान के मुशाहिदे की इजाज़त दें ताकि मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर किया जा सके। इस मुजाहरे में हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये धोखा देने की कोशिश की जा रही है कि कुछ हिस्से को मुनज़्ज़म किया गया है। अगर ये बात सच है तो फिर मीडिया को वहाँ पर जाने से क्यों रोका जा रहा है? मीडिया को जाने से क्यों रोका जा रहा है? हकीकत को सामने लाने से क्यों रोका जा रहा है? ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और मजलिस इनकलाब मिल्लत इस वाक़े की पुरजोर जो है ना मजम्मत करती है और मुसलमानों को ये पैगाम देती है कि अब वक्त आ गया है कि TRS सरकार के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। आज ये 4 मसाजिद है बोल के अगर हम खामोश बैठ जाएँ तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमको इस बात का खदशा है कि ऐसे कई मसाजिद को जो ना ढा दिया जाएगा। तो क्या हम इसी तरीके से खामोश तमाशाई बने रहेंगे? इतना बड़ा सानहा हुआ है तो KCR साहब मीडिया के सामने आके बयान क्यों नहीं दिए? वो महमूद अली के ज़बान से क्यों कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से नरसिम्हा राव अपनी ज़बान को बदल दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं मस्जिद बनाने का वादा नहीं किया और हुकूमत का काम मस्जिद बनाने का नहीं है। ये नरसिम्हा राव के अल्फाज थे। मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि वहाँ पर हमको जाने दिया जाए, हकीकत को अवाम के सामने लाने दिया जाए। अगर आप सच्चे हैं तो हमको जाने का मौका देंगे, वरना झूठ कह रहे हैं और दोनों मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। ये हमारे वो मुस्लिम कायदीन जो इनक्लोजर की हैसियत से हैं, जिनके अलाइंस की हैसियत रखते हैं, उन्होंने जो है उसमें शामिल हाल रहा। मौजूदा हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन के वालिद सलाहुद्दीन साहब अवैसी जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उन्होंने जो है पार्लियामेंट के सामने आप जो है ये मीडिया से बयान किया था कि मैं अभी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर से मिल के आया हूँ। उन्होंने तयक़ुन दिया है कि बाबरी मस्जिद वहीं बनाई जाएंगी। ये झूठों का एक ग्रुप है। वो वहाँ बाप उन्होंने कहा था, आज उनके बेटे जो है आज हैदराबाद के अवाम को धोखा दे रहे हैं। इसी बुनियाद पर जो है हमारे अमानुल्लाह खां साहब का इख्तिलाफ हुआ था। अमानुल्लाह खां को टेलीफोन करके उन्होंने कहा था कि आप किसी किस्म का एहतजाज बच के। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने मीडिया से बातचीत में हुकूमत पर शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद को हुए नुकसान पर नाराजगी का इजहार किया। हाफिज पीर शब्बीर ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुतालबा किया कि वो बयानबाजियों के बजाय ठोस इक़दामात करें और आवाम में पाई जाने वाली तशवीश और बेचैनी को दूर करें। मेरी इस वक्त एक जो है होम मिनिस्टर साहब और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जो है उनके डायरेक्टरों से ये मुतालबा करता हूँ कि वो खुद जाएं, क्योंकि वो लोग सरकारी आदमी हैं। वो लोग जाएं और वहाँ सेक्रेटेरिएट के अंदर जाकर वहाँ क्या हालात हुए, मस्जिद शहीद हुई या कोना गिर गया या किस तरह गिरा, ये अवाम के सामने लाएं वो बात। ये सिर्फ ये है कि बयानबाजी होने के बजाय आप जाएं और जाके, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की कोई इजाज़त लेनी नहीं पड़ती। दोनों होम मिनिस्टर है या वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के जो अराकीन और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, वो जाएं, वो जाके देखें कि वाकई मस्जिद शहीद हो गई या कोना गिराई। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो मुक़द्दस किताबें थी, जानिमाज़ था और वो सब चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें जो है ना एक जगह महफूज करें। ये लोग जो जाएंगे तो ये लोग बाज़ाब्ता निशान लगाए वहाँ पे जो है ना लोहे के जो है ना लेके निशान लगाए, वहाँ पर बड़े बड़े एंगल लेके गाड़े कि ये मस्जिद का निशान है, ये मस्जिद थी यहाँ पहले। इस तरह हमारी महफूज रह सकती है और उसी जगह मस्जिद बन सकती है। वरना जो है ना 25 से 30 एकड़ जमीन में जब मुसद्दा हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि मस्जिद कहाँ थी।
सेक्रेटरीट के इन्हदाम और कोरोना वायरस वबा के फैलाव जैसे मसाइल पर हैदराबाद में अपोजिशन पार्टियों का इजलास हुआ। हैदरगुड़ा ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स में मुनक्कदा इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों से लीडरान शरीक हुए। अपोजिशन लीडरों ने एक जबान होकर केसीआर हुकूमत से कहा है कि वो आवाम को गुजर बसर के लिए मौके मुहैया करे। ఇంతటి విస్తృతమైన ప్రజా ఉద్యమం తర్వాత ఏర్పడిన రాష్ట్రంలో ఒక ప్రజాస్వామిక విలువలకు గౌరవం ఉండాలి, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల పట్ల ఒక గౌరవం ఉండాలి. కానీ వాటన్నింటినీ తుంగలో తొక్కి ఇష్టానుసారంగా ఇవాళ మన ప్రభుత్వం అధికారాన్ని చెలాయిస్తున్నది. మేమేం చేసినా చెల్లుబాటు అవుతుందనేటువంటి రీతిలో మేము జారీ చేసిందే నోట వచ్చిన మాటనే ఫర్మానా అన్న రీతిలో ఇవాళ పాలన సాగుతూ ఉంది. దీన్ని మేము మొట్టమొదట తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఒక్కటని కాదు, ప్రతిసారి ఎవ్వరు ఏ చిన్న నిరసన కార్యక్రమం కోవిడ్ నిబంధనలకు లోబడి చేసినా కానీ అనుమతించని సందర్భం చూస్తున్నాం, దాడులను చూస్తున్నాం. దీన్ని మేము మొట్టమొదట అందరం కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. పెద్దలు చెప్పినట్టు భవంతులు కాదు బతుకులు కావాలి అని చెప్పి గోడు అని గోడాడుతూ ఉంది యావత్ తెలంగాణ సమాజం. కానీ దాన్ని పెడచెవిన పెట్టి సెక్రటరేట్ కూలగొట్టుడో లేకపోతే ఫోటోలకు ఫోజులు ఇవ్వడానికి జిల్లాల్లో హరితహారం పేరు మీదనో లేకపోతే ఇంకో కార్యక్రమం పేరు మీదనో ఈ కనికట్టు రాజకీయాలు చేసి ఈ కరోనా విషయంలో విఫలమైన ప్రభుత్వ అసమర్థతను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి అడ్డదారిలో దొడ్డిదారిలో మిగతా వాటికి పోకుండా పూర్తిగా ఇదే విషయాల మీద దృష్టి మళ్లించాలని చెప్పి ప్రతిపక్ష పార్టీలు అన్నీ కూడా ముక్త కంఠంతో ముందుకు పోవాలని నిర్ణయించుకోవడము। जिला करीमनगर में पीर को कोरोना के 86 केस सामने आने से लोगों में खौफ हरास फैल गया है। शहर के बोयावाड़ा, गणेश नगर, खलीलवाड़ी, विद्यानगर, कोट रोड, जाफरी रोड, वासवी नगर और टावर सर्कल इलाकों से जायद केस सामने आए हैं। शहर करीमनगर में एक ही दिन में 60 नए केसों की निशानदेही हुई। जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। सातावाहना यूनिवर्सिटी आइसोलेशन सेंटर में रखे गए लोगों को तमाम तर सहूलतें पहुंचाने का उन्होंने हुक्म दिया। तिब्बी अमले से कहा कि वो मुकम्मल एहतियात बरतें। रिकॉर्ड तादाद में कोविड केस सामने आने के बाद करीमनगर शहर में सड़कें सुनसान पड़ गई हैं। और वहीं कोविड से मुतासर मरीजों की तिब्बी ज़रूरियात की तकमील और अहम मशवरों के लिए कॉल सेंटर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। कॉल सेंटर की इस वीडियो को KTR, असदुद्दीन अवैसी और दीगर ने ट्वीट किया है। महकमा सेहत ने ट्वीट करके बताया कि मरीज़ टेली कंसल्टेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर पर रब्त कर सकते हैं, जिसका फ़ोन नंबर है 1800-599-4455। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-599-4455। डायल करके मरीज से मुताल्लिक तमाम उमूर की जानकारी हासिल की जा सकती है, मर्ज से मुताल्लिक भी जानकारी हासिल की जा सकती है। सेंटर के जरिए कई लोगों को मुफीद मशवरे देकर उनकी रहनुमाई की गई है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इस कॉल सेंटर की कारकर्दगी को काफ़ी सराहा जा रहा है। मरीज मर्ज से मुताल्लिक तमाम शुकूक व शुबहात पर अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। 24 घंटे इस नंबर पर रब्त किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर से होम आइसोलेशन किए गए मरीजों को भी रहनुमाई की जा रही है। कॉल सेंटर వాళ్ళకి అవసరమైతే గనుక మన టెలిమెడిసిన్ టీమ్ లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ల ద్వారా వీడియో కన్సల్టేషన్ ద్వారా కూడా వాళ్ళకి మెడికల్ అడ్వైస్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి। వాళ్ళు వాట్సాప్ ద్వారా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడంతో ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నటువంటి మందులు వాడి వాళ్ళు త్వరగా రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది। అదే కాకుండా ఇప్పుడు మనకి ఇన్కమింగ్ లో ఉన్న డాక్టర్స్ ఎవరైనా పేషెంట్ సివియర్ గా సిక్ అయినా అదే సడన్ గా వాళ్ళకి ఊపిరి తీసుకోవడంలో కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ లేదా ఛాతీకి సంబంధించినటువంటి और कोरोना से सेहतयाब होने वाले सैयद इब्राहिम अली शाह के वीडियो पैगाम को भी आज कई सियासी लीडरों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सैयद इब्राहिम अली शाह को गांधी अस्पताल में इलाज की सहूलत मिली। उन्होंने हिम्मत न हारने और बीमारी से डटे रहने पर जोर दिया। सैयद इब्राहिम अली शाह 3 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखे गए थे। बताया जा रहा है कि कुल 6 दिनों तक उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया था। सैयद इब्राहिम अली शाह ने डॉक्टरों और तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके बिल्कुल जो है आज को 1 महीना हो गया करीब। मैं जो है कोरोना पॉजिटिव था। ईद के दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी। 2 दिन जो है बाहर बताने के बाद में मेरे को जो है गांधी के लिए रिकमेंड किया गया और वहां पे
मैं बिल्कुल सही टाइम पे चले गया, जिसके लिए जो है मुझे जाते ही आईसीयू में शिफ्ट किया गया और मैं करीब जो है 3 दिन जो है वेंटिलेटर पे था वहां पे। फिर चौथे दिन मुझे जो है एएमसी में शिफ्ट किया गया। फिर मैं वहां पे 6 दिन ऑक्सीजन पे था। फिर वहां से टेस्ट होने के बाद में मेरा रिजल्ट जो है नेगेटिव आया, बिकॉज ऑफ जो है डॉक्टर्स जो है काफी मेहनत कर रहे हैं वहां पे, और जो है जो हमारे डोसेजेस थे सुबह शाम के, डरने की किसी को भी जरूरत नहीं है। बीमारी है, हर बीमारी बड़ी है छोटी है की बात नहीं, आपकी हिम्मत की बात है। हैदराबाद के तारीखी दवाखाना उस्मानिया में कल शाम टखनों के बराबर पानी जमा हो गया था। पहली बार उस्मानिया दवाखाने के मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी दाखिल हो गया। उस्मानिया दवाखाने के हेरिटेज ब्लॉक का ड्रेन सिस्टम नाकारा बताया जा रहा है। इतलात के मुताबिक बारिश के बाद ड्रेन सिस्टम से पानी उबल पड़ा और पूरे फ्लोर पर फैल गया। इस दौरान मरीजों, तीमारदारों, हेल्थ वर्कर्स, अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों को काफी मुश्किल झेलनी पड़ी। पानी में ही सैकड़ों मरीजों का इलाज जारी रहा। कोविड के इलाज के लिए मखसूस गांधी अस्पताल में 4th क्लास मुलाजमीन ने आज से अपना एहतजाज शुरू कर दिया है। आपको बता दें, गांधी अस्पताल की नर्सों के एहतजाज के बाद अब 4th क्लास मुलाजमीन ने भी एहतजाज शुरू कर दिया। वाज़ेह है कि नर्सों ने उनकी तनख्वाहों में इजाफा और खदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और ड्यूटी का बाइकआउट किया। तो दूसरी तरफ इस अहम अस्पताल के दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन ने आज से एहतजाज शुरू किया। अस्पताल की नर्सों का कहना है कि नए तकर्रुरशुदा मुलाजमीन को ज़ायद तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, जबकि गैर मुस्तकिल स्टाफ अस्पताल में कई बरसों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर एहतजाजियों ने उनकी तनख्वाह में इजाफा करने का भी मुतालबा किया। रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने आज यूथ अफेयर्स और मुंसलिक महकमों के तमाम हुक्काम की हमरा मरकजी वजीर स्पोर्ट्स किरण रिजिजू के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने इस दौरान केसीआर हुकूमत की काविशों पर एक प्रेजेंटेशन दिया। खेल कूद की सरगर्मियों के फ़रोग के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात की जानकारी मरकज़ को फराहम की गई। इस दौरान श्रीनिवास गौड़ ने मरकज़ से मांग की कि वो रियासत तेलंगाना को अदा शुदनी फंड्स फौरी जारी करे ताकि मुख्तलिफ मनसूबों पर काम किए जा सकें। We had 18 states and union territories presented today, and tomorrow another 18 states and UTs will be there. Very useful. I'm happy that each state and union territory is taking very good steps, and they are doing wonderful job, and we are closely coordinating with each other, and we will come out with some good solution and some way forward after